न्यू पार्लियामेंट इनाग्रेशन। अब आप तो जानते ही हैं कि न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत में भारत की पार्लियामेंट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख भी पक्की हो चुकी है। और इस तारीख को लेकर के और पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक युद्ध सा छेड़ दिया है। और आप जानते ही होंगे, उसके लिए उन्होंने एक विवाद शुरू कर दिया है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। नए संसद भवन के उद्घाटन के उद्घाटन के अवसर पर सियासी घमासान हो रहा है, सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर कांग्रेस ने मांग की है कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से नहीं कराया जाए, बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लगता है बीजेपी चुनावी लाभ लेने के लिए ही दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने उद्घाटन की तारीख पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ये क्या मैटर है, आप जानते हैं। इस विवाद को कैसे हम आपको समझाएं, उसके लिए मैंने कुछ सेगमेंट को टटोला है। तो पहला सेगमेंट है, कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारी से भी कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन के तारीख से भी नाराज़ है। उसका क्या रीज़न है? 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती होती है। बीजेपी का सावरकर के लिए काफ़ी स्पेशल अफेक्शन है, प्रेम है। किसी से ये बात छिपी नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का और खड़गे जी का। और वह उसके लिए सबसे बड़े आइकॉन में से एक है और होगा भी, क्योंकि बीजेपी का मुख्य मुद्दा क्या है? सनातन धर्म की जय, हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व की जय। तो अब ये तो होना लाजमी है। तो बीजेपी का अलग एजेंडा है, कांग्रेस का अलग एजेंडा है। जबकि कांग्रेस सावरकर पर निशाना साधती है, हमेशा उसे नेगेटिव मानती है और कभी रेस्पेक्ट नहीं करती है। कांग्रेस ने कहा है कि उद्घाटन के लिए 28 मई की तारीख चुनना ही देश के राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। ये था कांग्रेस का विचार। अब आते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का क्या कहना है। तो उन्होंने कांग्रेस की इस विचारधारा पर तंज कसते हुए बोला है, बेकार की बातें हैं, बेकार लोगों की बातें सुनना नहीं चाहिए। और आप जानते ही होंगे, गौरव भाटिया का कहना है कि वीर सावरकर जी हर भारतीय की शान हैं। जो कि लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बता दें कि वे महत्वहीन हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, मतलब कांग्रेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द बीजेपी। वीर सावरकर के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, उनके लायक नहीं है बीजेपी। थर्ड, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तो इससे भी आगे कह दिया है कि कांग्रेस की आदत बन गई है, जहाँ कहीं पर भी कोई समस्या ना हो, विवाद ना हो, वहाँ पर विवाद खड़ा कर देती है। उसे मोदी के हर काम में विवाद और अपोजिशन या फिर उसका मुखर तरीके से विरोध करना ही उसके एजेंडे में शामिल है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और तो वही प्रधानमंत्री सरकार में प्रमुख होते हैं और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करने वाले पीएम होते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। और राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम हर एक सदन का सदस्य होता है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बोला है कि उद्घाटन में और राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को न बुलाकर जब भूमि पूजन किया गया था, बार बार मर्यादा का अपमान करने या उल्लंघन करने का आरोप लगाया। खड़गे ने ट्वीट में लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास भूमि पूजन के मौके पर आमंत्रित नहीं किया। नहीं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित नहीं किया जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट को मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ कि
कहा कि केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही इस विवाद को खड़ा किया और सबसे पहले बोला कि उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों, प्रेसिडेंट के हाथों कराया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर न करें और राष्ट्रपति जी करें। तो वो पीएम मोदी को बता रहे हैं कि किसे उद्घाटन करवाना चाहिए, किससे नहीं करवाना चाहिए। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो तो इससे भी आगे निकल गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में और राष्ट्रपति को न बुलाकर बीजेपी ने आदिवासियों और पिछड़े समुदाय का अपमान किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री को संसद का उद्घाटन क्यों करना चाहिए, वह कार्यपालिका के प्रमुख हैं, विधायिका के नहीं। हमारे पास शक्तियों का बंटवारा है और माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। यह जनता के पैसे से बना विस्टा प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जैसे उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से इसे स्पॉन्सर किया हो। विपक्षी दल एक बैठक करने की योजना बना रहे हैं जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सभी मिलकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। और लोकसभा सचिवालय ने 18 मई को बताया था कि पीएम मोदी 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि नई संसद भवन लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। और अगर हम